शत्रुघ्न महतो जी। आलोक सरन जी भी तैयार रहेंगे, अभी नहीं। मेरा प्रश्न यह था कि सरकार दिव्यांगजनों को दी जाने वाली राशि पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 करने की विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सरकार ने ये जो जवाब दिया है इससे हम संतुष्ट नहीं है। सरकार ने यह तो बताया है कि ऐसा तो प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, पर यह नहीं बताया क्यों। माननीय मंत्री जी, लिंडा साहब। सर, माननीय विधायक जी का जो पहला क्वेश्चन एक्चुअली है वो भी एक चिंता उनका है कि 4 माह से लंबित है ये पेंशन, 4 माह से लंबित है ये कह रहे हैं। ये तो ये पेंशन 4 माह से लंबित नहीं है सर। एक्चुअली ये दिव्यांग पेंशन जो देते हैं हम लोग 300 केंद्र देती है और 700 स्टेट देती है 18 से 79 साल के लोगों को, और दिव्यांग पेंशन 80 साल से ज्यादा के लोगों को 500-500 करके, तो दोनों 1-1000 करके हुआ जाता है। केंद्र से सर जून तक का मिला है अभी तक ये वाला पैसा देने वाला, लेकिन हम लोग रिवॉल्विंग फंड से उसको दिसंबर तक भुगतान कर दिए हैं अपना, और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो फरवरी तक का पूरा भुगतान हो गया है। मार्च का भी हम लोग 2-3 दिन में भुगतान कर देंगे। मेरा कहना है माननीय मंत्री महोदय, मेरा कहना है सरकार के जवाब से बाबूलाल जी आपको मदद करना बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा गंभीर है। एक तो विकलांग, एक वृद्ध, इन्होंने राज्य का और केंद्र का शेयर बता दिया, उससे मामला समस्या का समाधान नहीं होगा। पहले भी ये प्रश्न उठ रहा था कि भाई जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्ध है, और शेष महिलाओं को 2500 रुपया सरकार दे रही है, तो सीधा प्रश्न इतना ही बनता है कि भाई उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए। नहीं तो बड़ा भेदभाव है। हम लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं और राज्य सरकार को इसमें से पहल करना चाहिए। और अभी विधवा वृद्धा का भी 80 या 84 साल शायद बोल रहे थे मंत्री जी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई वृद्ध का आयु हमने क्या है सरकार की ओर से, ये भी उनको बतानी चाहिए कि भाई वृद्ध हम किसको माने, कितना साल की आयु। हमें लगता है कि 80 साल और 84 साल तो शायद ही कोई वृद्ध मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो शायद वो चलने लायक भी नहीं मिलेंगे, जो स्थिति है राज्य की खास करके गरीबों। इसलिए हमें लगता है कि सरकार इस पर उन विधवा को, दिव्यांग को वो निश्चित रूप से 2500 रुपया देने के पक्ष में है कि नहीं, सरकार इसका ये उत्तर देनी चाहिए। और 4 महीना से निश्चित रूप से हमारे मोबाइल में आज भी सेव है, बोकारो से एक लड़की जो कॉलेज में ही पढ़ती है, विकलांग है, उन्होंने व्हाट्सएप करके हमें मैसेज किया है कि पिछले 4 महीनों से उनको विकलांग पेंशन नहीं मिला है, दिव्यांग पेंशन नहीं मिला है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं सबको मिला है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को सब जगह चेक कर लेना चाहिए। हो सके कहीं दे दिया हो, बताने के लिए कि हाँ दे रहे हैं, और कहीं नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कहोगे तो मैं उनका फॉरवर्ड करके आपको मैं भेज दूंगा। ये बोकारो जिला का, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल महोदय। माननीय बाबूलाल मरांडी जी और विपक्ष की चिंता, सरकार की भी वही चिंता है, और इसके पहले भी माननीय सत्येंद्र तिवारी जी के द्वारा ये पूछा गया उनके प्रश्न में कि सही आता आंगनबाड़ी का। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि केंद्र हो या राज्य हो, वो अपने संसाधनों के अनुसार योजना बनाती है महोदय। फिर भी आपकी जो चिंता है, जैसा कि हमने कहा कि वो चिंता हमारी भी है, हम दिखवा लेंगे महोदय कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहां किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद सरकार विचार करेगी। एक मिनट बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलिए, रविंद्र जी थोड़ा बोलने दीजिए, क्या है बोलिए। हाँ बोलने दीजिए।
हम बस ये कहना चाहेंगे महोदय कि बहुत अच्छी बात है, मैया योजना में 250 रुपया मिल रहा महोदय, 2500 रुपया मिल रहा महोदय। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे महोदय कि दिव्यांग जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, विधवा जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, आज उन लोगों को छोड़ के वृद्ध महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं महोदय, तो जो वृद्ध है महोदय, जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो वृद्ध मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, पूरे सदन के तमाम मान्य सदस्यों का इन तमाम विषयों पर चिंता है। एक मिनट, लेकिन हम लोगों ने किसी ने इसमें संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए अपना क्वेश्चन नहीं डाला है। हमारे शत्रुघ्न जी इस पर क्वेश्चन डाले हैं और वो आपके पीछे खड़ा है, और इतना समय अगर आप उनके क्वेश्चन में व्यय कर दीजिएगा, आप सीधा सीधी पूछिए। मेरा भी क्वेश्चन, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं महोदय कि जैसे आप 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दे रहे हैं महोदय, वो फिर भी काम काज करके कमा सकती है, लेकिन उनके साथ विधवा, विकलांग और वृद्ध के साथ क्या दुश्मनी है महोदय? हम तो बस समतुल्य करने की मांग कर रहे हैं महोदय कि उनको भी 2500 राशि मिले महोदय। हम तो बस इतनी सी मांग कर रहे हैं महोदय। आप क्या भी बोल लीजिए, बोलिए। कि क्या सरकार विकलांग को पैसा बढ़ा के देगी, हाँ या ना? ये जो अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, सब जगह, अरे भैया दिल्ली और मुंबई को देख के आपने 2500 घोषणा किए थे। 2500 जब आप दे रहे हैं तो सभी माननीय, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक ही चिंता है कि आप 2500 दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भेदभाव क्यों? आप विधवा, विकलांग और वृद्धा को सेम कर दीजिए। आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, हाँ ना में बोलिए, खत्म। उससे ज्यादा बोलने की जरूरत है, हाँ या ना? आप बोलिए शत्रुघ्न जी, अंतिम पता होना चाहिए, सदन को पता होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवर दास सरकार में दिव्यांग जनों का दिए जाने वाला पेंशन 2017 में 600 रुपया बढ़ाकर 1000 किया गया था। उसके बाद आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी वर्तमान स्थिति में 1000 रुपया दिव्यांग जनों को गुजारा संभव नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है दिव्यांग जनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह निःशक्त है, उनका गुजारा कैसे होगा? सरकार इनकी चिंता समीक्षा करनी चाहिए। कोई हो गया। दूसरी बात, सरकार ने एक बड़ा, हम चाहते हैं सरकार से बड़ा हृदय दिखाते हुए सदन से दिव्यांगजनों के लिए पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में 2500 रुपया, राजस्थान में 1500 रुपया, बंगाल में 1500, उत्तर प्रदेश 1500, सरकारी राज्यों में एक कदम बढ़ाकर आगे करने चाहिए। मंत्री जी को बोल रहे, संसदीय कार्य मंत्री लिंगा साहब, यदि कोई भी विषय है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और जब कोई विषय विचारणीय होता है तो वो तत्काल नहीं होता है, उसमें समय लगता है। जब आएगा तो इस विचारणीय प्रश्न पर हम सरकार विचार करेगी, जो चिंता आप लोगों ने व्यक्त किया है। महोदय, अफसोस इस बात का है कि नहीं, पहले बोलने दीजिए, सुन लीजिए नवीन जी, आप अब पुराने हो चुके हैं, सुन तो लीजिए। क्यों नहीं पॉलिटिकल बोलेंगे? आप बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं, सरकार की चिंता ये है महोदय, कल हमने सदन में कहा है कि जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में जो राशि मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, वो 1 अरब 41 करोड़ रुपया, वो तो दिलवा दीजिए, वो तो हम लोग पहले बांट दे, और आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं।